की जमा दिया, आपकी जमानियात अपनी है, आपको गुलाबी रंग पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, तो आपकी इंसान की फितरी जरूरत का मजहर है। ये इंसानी जज्बात का निचोड़, एहसासात का तर्जुमान किसी न किसी दर्जे में मौजूद है। फिक्री, समाजी और तहजीबी हवालों से मुसलसल तगय्युर और तबद्दुल का दौर है। वहाँ उर्दू शायरी को एक नए तनाज़ुर से मुनक़्क़द होने वाली ये दो रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस, इससे मौज़ू उर्दू शायरी, रिवायत, जिद्दत और असली तकाज़े हैं। इस गहरी काविश का नतीजा है, क्योंकि उर्दू शायरी हमेशा से महज जज्बात आईना रही है। शोबे उर्दू ने इस मौजू को जिद्दत और असली तकाज़े एक दूसरे से हम आहंग में कैद नहीं रही, बल्कि इसे आज ज़माने के इस मौजू से मुतालिक पहली कड़ी रिवायत है, तो हम मयार की तरफ है। रिवायत और शायरी की असल है। उर्दू शायरी में जदीद शुअरा ने नई अलामतें, नई तकनीकें, आज ज़माने की सियासी, फिक्री तशवीश, माहौलियाती मसाइल, सिंफी मसावत, शिनाख्त, हिजरत, मज़ाहिमत, किस तौर इंसानी शऊर और तहजीबी जमालियाती are perfectly blend with the simplicity and profound thoughts wherever you go. Dear students, we all need to learn from sir and my dear colleagues. I have had the fortune of meeting sir 4 or 5 times, but each time he is so grounded and he seems to be so relaxed. Dear students, Honorable sir, this district is a land to all of us. As most of us know, and I welcome Professor Mohayo Abdul Rahmanu. She will be joining us online. Professor Sahiba. Shahab Sasha. This international conference, first time, मैंने गुस्ताखी की है। बहुत शुक्रिया। मैं अपने कॉलेज की सीनियर मेंबर बहुत शुक्रिया सर। कामिनीन से गुजारिश है कि फौजिया प्रिंसिपल इकरामुद्दीन साहब, इस कदम में कितनी मेहनत लगती है तैयारी करने की होती है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे तरफ से शुभकामनाएं, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि जब हमें टीचर कम से कम हमें लैंग्वेज नहीं सीखना पड़ेगा, तो स्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा। उसको तमिल क्या स्क्रिप्ट भी अलग है, लैंग्वेज भी अलग है, ग्रामर भी अलग है। यहाँ तो हिंदी और उर्दू के ग्रामर में ज़्यादा फर्क है नहीं, वो एक खुशी थी। लेकिन दूसरी बात एक मुझे समझ में आई अब तक के पूरे लाइफ को देखने के बाद, कि आप जब भी कोई चीज़ सीखते हो कभी न कभी काम आता है। भाषा हिंदी है, उनका काम ही वही था कि पटना हाईकोर्ट में जो ऑर्डर इंग्लिश में लिखा था तो उसका उल्टा दोनों काम था। लफ्ज़ उससे ज़्यादा हमने बनाया, तो आवाज़ों को पहचानना, आवाज़ों को माना देना और उन आवाज़ों से लफ्ज़ को बनाना एक अमल था, लेकिन लफ्ज़ों के दरोबस्त से अदब की तख्लीक करना ये सबसे अफजल और आला अमल था। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह के ये 2 दिन के कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रहा है, और मैं शुक्रगुजार हूँ प्रिंसिपल मैडम और पूरी इनकी टीम का, और खासकर उर्दू और उर्दू के साथ साथ बाकी हमारे जितने भी लैंग्वेजेस हैं JNK के, चाहे वो कश्मीरी है, डोगरी है, इन सबको और अच्छा करने की जरूरत है। उर्दू तो खैर पूरे दुनिया में मशहूर है, बट इसको कैसे और नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे और कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स के साथ जोड़ कर कैसे उसको बढ़ाया जाए, इसके लिए ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और इसमें कुछ बाहर से भी लोग कुछ शरीक हो रहे हैं इसमें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 दिन के बाद कल जब शाम को इसके बारे में जब देखेंगे लोग, तो अच्छे से इसमें सामने आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है, उसमें भी ये बहुत इस पर जोर दिया गया है। एक तो ये कहा जाता है उसमें कि जो भी आपकी मदर टंग है, मादरी ज़बान है, उसमें खासकर प्राइमरी क्लासेस में उसमें सिखाया जाए, ताकि बच्चा आसानी से सीख जाए। उसके बाद फिर थोड़े बड़े होने के बाद भी कहते हैं कि आपको अपना जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला या बाकी रीजनल लैंग्वेज है वहाँ का, उसको भी साथ साथ बढ़ावा दिया जाए,
ताकि मदर टंग को सीखें, इंग्लिश भी सीखें, जहाँ पर हिंदी है वहाँ पे हिंदी सीखें। तो ये और उसके अलावा बाकी जो चीजें हैं जो आप सरकार की तरफ से पूछ रहे हैं आप, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि स्किल पर एक, जैसे एक लैंग्वेज के अलावा जो स्किल लेवल रिलेटेड कोर्स हैं, खासकर स्कूल के हायर लेवल पे और कॉलेजेस के, नॉर्मल पढ़ाई के साथ साथ स्किल कोर्सेज को बढ़ावा देने की बात है। देखिए प्राइवेट स्कूल, मैं ये कहूँगा कि ऐसा कोई सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में ऐसा कोई दुश्मनी की बात नहीं है, सब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। जहाँ जहाँ पर इनफैक्ट दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर सरकारी स्कूल का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जो शहर हैं, छोटे शहर, बड़े शहर, वहाँ तो प्राइवेट स्कूल आने चाहिए, आ भी रहे हैं, अच्छी बात है, वो तो सपोर्ट करते हैं हमारे सरकारी स्कूल के सिस्टम को। बट हाँ, जो फीस की आप बात कर रहे हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर फी रेगुलेशन कमेटी है जिसका ये काम है देखना कि ज्यादा फीस, नॉर्मल फीस ही लें, ज्यादा फीस ना लें। बट फिर भी जहाँ जहाँ पर से शिकायत आती है तो हमारी जो टीम है उस जाती है, इंस्पेक्शन करती है और एक्शन लेती है। कॉलेज में जितनी फैकल्टी, कुछ तो फैकल्टी है वो पब्लिक सर्विस कमीशन को वैकेंसीज भेजी गई है, बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है वो रिक्रूटमेंट हो जाएगा, वो भर दी जाएगी। इसके बावजूद भी जब फैकल्टी कमी रहती है तो हम लोग एकेडमिक अरेंजमेंट शॉर्ट टर्म तरीके से एंगेज करते हैं और फिलअप करते हैं। होता क्या है, मैं आपको साथ बताऊंगा, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि चूंकि हमारे पास जो नए जो पॉलिसी के हिसाब से बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके लिए हम फुल टाइम फैकल्टी नहीं रखते हैं, वो गेस्ट फैकल्टी ही आते हैं, तो सारे फैकल्टी भर भी जाएंगे पोस्ट, फिर भी हमें कुछ लोगों को रखना ही पड़ेगा।